वहीं जंतर मंतर पर 23 जुलाई के प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने की आरोपी छात्रा ने एक वायरल वीडियो में माफी मांगी है और खुद को 15 साल की बताया है। ये वीडियो पीएम मोदी के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने छात्रों को माफ करने की बात कही थी। छात्रा के खिलाफ नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज हुई थी जो अब दिल्ली पुलिस को भेजी जा चुकी है। छात्रा का कहना है कि वो कनॉट प्लेस घूमने के बाद दोस्तों के साथ प्रदर्शन में गई थी और वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी बातें कही। हालांकि डेली 24 भारत इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में छात्रा कहती है कि वो उन लोगों के प्रभाव में आ गई थी और उसने जो कुछ भी कहा वो माफ़ी के लायक नहीं था। उसने इसे अपनी पहली और आखिरी गलती बताते हुए पूरे देश से माफ़ी मांगी और कहा कि उसे खुद पर शर्म आ रही है। ये वीडियो पीएम मोदी के उस बयान के कुछ घंटों के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर कहा था कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें गाली देने वाले छात्रों को माफ़ कर दिया है। मोदी ने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द उन्हें परेशान करने वाले थे, लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। जुलाई को मैं तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहिल जी। नवीन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्होंने उन तमाम छात्रों को माफ कर दिया है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे या अपशब्द कह रहे थे। अब उसी बीच कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं जिसमें नवीन जी जो छात्र हैं वो अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक सबसे ज्यादा वायरल जो वीडियो हुआ है उसमें एक 15 साल की छात्रा है जो कहती हुई नजर आ रही है कि उसने जो कुछ भी कहा वो इन्फ्लुएंस होने के बाद उसने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, 15-16 साल के बच्चे किशोरावस्था में होते हैं और वो जैसे वातावरण को देखते हैं, वो आंदोलन के अंदर जो आक्रोश उन्होंने देखा, तो निश्चित तौर पर उन पर शब्दों का चयन करने में गलतियां हुई। गाली करो, देखिए किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप किसी देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं या देश के किसी भी बड़े बुजुर्ग को भी आप गाली दे रहे हैं तो वो हमारे संस्कारों के विपरीत उसकी किसी भी सूरत में सराहना नहीं की जा सकती है, समर्थन नहीं किया जा सकती है। तो हुआ एक मामला। दूसरी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री जी इस देश के युवाओं से माफी मांगेंगे? उनको माफी मांगनी चाहिए ना कि आपकी हठधर्मिता, आपकी जिद, आपका घमंड, आपका दम्भ, आखिर क्यों इतना लंबा समय लगा आपको धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में? आप पहले हटा सकते थे। आप मंत्री का रिसफल कर देते, किसी और डिपार्टमेंट को उनको दे देते, किसी और को लाके यहाँ बैठाल देते। आपने इतना समय क्यों लिया? प्रश्न इस बात का है। आपकी अपनी कैबिनेट है, आपका अपना डिसीजन होना था। आपको मालूम था कि पेपर लगातार 3 बार लीक हो चुका है नीट का, फिर भी आप इस मद में बैठे हुए हैं कि नहीं, आप जो चाहेंगे वो करेंगे देश में और कोई बोलेगा नहीं। युवाओं का आक्रोश जो उबल कर आया है, इसने एक नई परंपरा को अब जन्म दे दिया है। अब सरकारों के लिए आसान नहीं होगा अपनी मनमानी करना, हठधर्मिता करना, या जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बना देंगे। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता है तो होता रहे, ये चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार को भी संजीदा होने की जरूरत है। बच्चों ने बड़प्पन दिखाया है, माफी मांग ली। उस छोटी बच्ची ने 15 साल की ने बड़प्पन दिखाया, माफी मांग ली। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि इस देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, वो कब माफी मांगेंगे इन बच्चों से? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेने में बहुत विलंब किया है। तमाम बच्चों 20-21 बच्चों की जान चली गई है, उस परिवारों से कब माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री?
प्रधानमंत्री जी, बड़ा सवाल इस बात का है। ठीक है नवीन जी, आप बने रहिए। हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, नवीन जी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे प्रकरण पर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक हठ धर्मिता यहां पर इस पूरे मामले में दिखाई है। लेकिन एक सवाल जो और खड़ा हो रहा है इस तरीके की वीडियोस के सामने आने के बाद, कि हमारे देश के जो भविष्य हैं, यानी आने वाले समय में यही छात्र जो हैं वो हमारे देश का भविष्य निर्माण करेंगे, और ऐसे में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये जस्टिफाई है? नहीं, देखिए, जस्टिफाई तो नहीं है। हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में असभ्यता और बर्बरता, उत्पात, इसकी कभी कोई व्याख्या किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन ये नया चलन आ गया है कि ये कब से होने लगा कि गाली अब एक अपराध बन गई है। गाली कोई आईपीसी सेक्शन में आ रही है और गाली के ऊपर मुकदमा हो रहा है। ये हमने पहली बार सुना। नरेंद्र जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे, क्योंकि उनके सामने माफी मांगने के कई सारे जरिए हैं। इस बच्चों की आत्महत्या, 37 दिन का आंदोलन, और उसमें भूख हड़ताल वांचुक साहब की, इसमें बहुत कुछ हुआ। बहुत बच्चे चोटिल हुए, बहुत कुछ हुए, दोनों पक्ष चोटिल हुए हैं। तो उनके लिए माफी कब मांगे जाएगा, एक सवाल। दूसरा सवाल जो ये है, मानवता के नाते एक 14-15 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? के अंदर कुछ मुंह से निकल गया, उसका रूठना, उनका इस तरीके से होना जायज है। वो कहते हैं ना, 14 साल तक के तो भगवान भी माफ कर देता है। 14 साल तक के अगर कोई बच्चा अगर कोई गाली दे रहा है या कोई उत्पात या किसी तरीके से कुछ भी कर रहा है, तो भगवान उनको माफ कर देता है। और यहाँ 15 साल की बच्ची के लिए पूरा IT सेल लग गया, पुलिस लगी हुई है और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सब लोगों ने उस बच्ची को आखिरकार खोज के निकाल लिया है और नोएडा में उनके FIR हो गई। कृतिका सिंह कोई एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तहरीर पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये कहानी यही नहीं खत्म होती है। उस बच्ची के परिवार से, उस बच्ची से पूछो 24 घंटे में उनके परिवार के उन लोगों के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ है, किस गर्त की, किस नर्क की वो जीवन जी रहे हैं। ये समझ लो वो जिंदा हैं, उनके अंदर सांसें बची हुई हैं, नहीं तो हर तरीके से उनको शारीरिक मानसिक उनको प्रताड़ना दी जा रही है। बच्ची की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है? अगर इसका वीडियो अगर आपने सही से देखा होगा, बच्ची ने एक बार भी मुंह नहीं उठाया ऊपर, एक बार भी। हाँ, और बार बार वो अपने वीडियो में खुद को शर्मसार भी महसूस करती हुई नजर आ रही है, और लगातार वो ये कह रही है कि उससे एक गलती यहाँ पर हुई है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक वीडियो जारी हुआ गया था, और वो इस बच्ची के वीडियो आने से पहले का है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल रखकर सभी बच्चों को माफ़ यहाँ पर कर दिया है। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि बच्चों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और यही वजह है कि मैं सभी को माफ़ करता हूँ। उसके बाद इस तरीके की FIR और इस तरीके की कार्रवाई क्यों? मैं उसी पे आ रहा था। अगर प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी करके, जो चलन में आगे पांचवा इनका वीडियो है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया है, ये स्वीकार्य है। उन्होंने बड़े होने के नाते ये कहा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक तरफ आप माफी कर रहे हो, दूसरी तरफ पूरे देश में बच्चों के खिलाफ ताबड़तोड़ मुकदमे किए जा रहे हैं। और एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, इसमें कल एक मुकदमा और हुआ है। भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो हेड है अरुण श्रीवास्तव जी के ऊपर मुकदमा करा गया है। इस देश पे करा गया है कि अगर बच्चों ने या किसी ने अगर जो रील अपलोड करी है फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो तुमने उसको जारी क्यों करा? अब बताइए, कोई लॉजिक है इस बात का? क्या मेटा एक वीडियो एक के लिए जांच करेगा क्या? भाई कोई आतंकवादी तो है नहीं वो AK-47 चला रहे हो। अभी व्यक्ति की आजादी में गाली गलौच, आप सब्जी लेने चले जाओ, 1 घंटे के बाजार में अगर आपको कोई दुकानदार ऐसा ना मिले जो आप पे नाराज ना हो, कई बार तो गाली गलौच भी कर देते हैं, तो आप सब पे मुकदमा करते रहोगे क्या? ठीक है, ये सब चीजें हैं। जब आप देखोगे ना, दोनों तरफ से अगर पलड़ा को तोलोगे, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री और सरकारी पक्ष से बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देगा। ठीक है नवीन जी, एक आखिरी सवाल
आपसे, जैसा कि अभी रमेश जी ने भी कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो सभी बच्चों को माफ़ कर रहे हैं, उन्हें बच्चों को जो भी उन्होंने गलतियां की है उनसे सीखने का अवसर यहाँ पर ज़रूर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ FIR दर्ज हो रही है, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ऐसी भी खबरें निकल कर सामने आई हैं। हालांकि कोई आधिकारिक बयान यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर सोशल मीडिया में इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर साहिल जी, देखिए ऐसा सरकार ये चाहती है कि हम इतना दमन कर दें बच्चों का जो नजीर बन जाए, तो दोबारा कोई भी युवा अपनी बात कहने के लिए जंतर पंतर पर नहीं आ सके, कहीं और नहीं आ सके, वो अपनी बात नहीं कह सके, वो डरने लगे कि अगर हम ऐसा कुछ लिखेंगे, अपनी बात रखेंगे, आक्रोश में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार मुकदमा दर्ज करा देगी। और ये नई प्रणाली जो अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी भारतीयों के दमन की, वही स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। पहली बात। एक और चीज आप देखिए, प्रधानमंत्री या बाकी प्रशासन जिस तरीके से गाली गलौज पर FIR करा रहा है, इसी देश के अंदर OTT के ऊपर तमाम सीरीज चल रही हैं। उन सीरीज के अंदर खुलेआम गालियां बकी जा रही हैं, खुलेआम गालियां, चाहे कोई पुलिस अधिकारी की भूमिका में बक रहा हो या कोई एक गुंडे की भूमिका में बक रहा हो या किसी अन्य रूप में बक रहा हो, उन पर कौन सी पाबंदी? बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। बिल्कुल। कौन सी पाबंदी? कौन सा सेंसर बोर्ड है जो कंट्रोल कर रहा है? तब सरकार क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करा रही है ऐसे प्रोड्यूसरों के ऊपर? और कैसे वो तमाम OTT प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और लोग घरों में फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं। तो ये दो तरफा जो दोहरा मापदंड सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है वो गलत है। देखिए, ये सरकार की केवल एक मंशा है कि हम इतने मुकदमे कर देंगे क्या, और माफी भी मांगते रहेंगे। प्रधानमंत्री ये भी कह रहेंगे हमने सबको माफ कर दिया। ये तो वो लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं। इन छात्रों के भी आंदोलन में कह दिया कि देश विरोधी ताकतें लग गई। फिर कहा गया कि पाकिस्तान से इनको निर्देश मिल रहा है। अरे भाई, ये सब अगर हो रहा है तो इस देश का गृह मंत्रालय, IB, इंटेल वगैरह ये क्या कर रहे हैं यार? ठीक, फिर तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप इतना भी सक्षम नहीं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और देश विरोधी ताकतें भारत के अंदर इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दें जंतर मंतर पर, और आपको पता ही कुछ नहीं है, तो फिर आप किस बात के गृह मंत्री? क्यों चल रहा है गृह मंत्रालय? बदल दीजिए, पूरे सफल करिए। ठीक है, चलिए नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में साथ निभाए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमेश जी हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो छात्रा ने खुद को 15 साल की बताया और माफ़ी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस छात्रा ने अपशब्द कहे थे। अब उसके बाद इस छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो माफ़ी मांगती हुई नज़र आ रही है। उसने साफ तौर पर कहा है कि वो लोगों के प्रभाव में आकर उसने इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर वो बहुत शर्मिंदा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने सभी छात्रों को माफ़ करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन छात्रों ने मुझे अपशब्द कहे, मेरे खिलाफ गालियां दी, उन सभी को मैं माफ़ करता हूं, क्योंकि छात्रों को अपनी गलतियों से सीखने का एक अवसर ज़रूर मिलना चाहिए।